एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील है उस पर साइन कर दिए हैं। अपने जो उसकी पोल ना खुल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसलिए राहुल गांधी ने ये सब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए कहा है कि उनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ रहा था, अगर वो ऐसा नहीं करते तो। अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि एप्स्टीन था कौन। एप्स्टीन का पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन था, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, और वो एक अमेरिका का एक बड़ा निवेशक था, यानी कि एक बहुत अरबपति लोगों में से वो आता था, वो जेफरी एप्स्टीन था। वहीं उस पर आरोप लगे थे और वो सिद्ध भी हुए थे कि वो नाबालिग लड़कियों का शोषण करता है और उनकी तस्करी करता है। वो इन पूरे मामलों में दोषी पाया गया था और दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया था। अब जैसे जैसे ये केस आगे की तरफ बढ़ा तो इसमें दुनिया भर के ताकतवर लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के, सभी के नाम आने शुरू हो गए, जिनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें आ रहा है। और जो ये नाम आ रहे हैं और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े जो आरोप थे उनमें एक लाखों पन्नों की स्क्रिप्ट, जैसे कि एक स्क्रिप्ट होती है, लाखों पन्ने के पूरे दस्तावेज मिले हैं। और वहीं इसके अलावा ईमेल्स और जो प्लेन लॉग्स हैं वो, और जेफरी एप्स्टीन का एक प्राइवेट जेट भी था जिसमें ले जाता था वो बड़े लोगों को, बड़े जो ताकतवर लोग इस दुनिया के, वहाँ अपने द्वीप पर उसका एक द्वीप था और अपने द्वीप पर वो इन सब कामों को करता था। लड़कियों की तस्करियाँ करता था जो नाबालिग होती थी और उनका शोषण किया जाता था उसके द्वीप पर। द्वीप का नाम था एप्स्टीन आइलैंड भी उसे कहते हैं, मगर उसका नाम था जेम्स सेंट आइलैंड। अब जो एप्स्टीन का ये पूरा मामला है, ये एक पूरा मामला नहीं, ये एप्स्टीन का खुद का एक नेटवर्क था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसमें बड़े बड़े इस दुनिया के लोग, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े बड़े निवेशक हों, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हों, चाहे वो इस दुनिया के प्रिंस हो, चाहे वो इस दुनिया की महान हस्तियां हों, उनके लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। और ये उन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिनमें से हमारे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत देश के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं कि उनका भी इसमें नाम आ रहा है। और जो एप्स्टीन फाइल्स है, जब ये कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है तो एप्स्टीन फाइल्स के नाम से एक पूरी PDF अपलोड कर दी जाती है इंटरनेट पर, और उसमें जिन जिन लोगों का नाम है सब कुछ पूरे तरीके से बता दिया जा रहा है। और ये भी बता दिया गया है कि कौन कौन सक्के घेरे में, और हर व्यक्ति का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता कि हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति अपराध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपराध से जुड़ना हर व्यक्ति का वो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ अपने निजी कामों की वजह से भी उनसे जुड़ा हो जिनको इसके बारे में पता भी ना हो, मगर कुछ कॉल लॉग्स कहीं ना कहीं कागजातों में उन लोगों का नाम दिख जाता है जो इस दुनिया की महान हस्तियां हैं कहीं कहीं। और कुछ लोगों पर तो सारे सबूत मिल भी चुके हैं जो इस दुनिया की बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, ऐसी महान हस्तियां जो इस दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने वूल थ्योरी का पूरा जो वूल थ्योरी दी थी वो साइंटिस्ट भी इसमें रह चुके हैं, जो कि पूरे अपाहिज थे, मगर उन्हें ये सब देखना पसंद था तो वो इन सब चीज़ों को देखते थे। ऐसा भी देखा गया है और कागजातों में, जो कि पूरी PDF अपलोड कर दी गई है इंटरनेट पर, उसमें इनका भी नाम है, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। राहुल गांधी खुलकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है और इसलिए ही उन्होंने ट्रेड डील पर साइन किया है, वरना वो ट्रेड डील पर साइन करने से उनका क्या मतलब, क्योंकि जिस ट्रेड डील पर उन्होंने साइन किया है अमेरिका के साथ, US के साथ, वो ट्रेड डील हमारे भारत के किसानों के लिए नुकसान का सौदा है। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुकसान में बेचा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी तक कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि नाम एक शक के घेरे में है। अब जो राहुल गांधी हैं, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जो समझौता किया है,
वो हमारे देश के लिए नुकसान का सौदा है। और वो कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर पूरे मतलब अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, पूरे तरीके से वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए ट्रेड डील पर। और ये सब काम किया उन्होंने एक दबाव में। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पूरे देश के सामने, देश की जनता के सामने, अपने सांसदों के सामने ये पेश करें कि उनका एप्स्टीन से क्या संबंध है, क्या संबंध था, क्या सच में है भी या नहीं। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनसे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कुछ ना पूछ ले, एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चा ना कर दे, इसलिए वो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने लगाया है। संसद में जब ये बैठक चल रही थी, यूएस ट्रेड डील पर समझौता हो चुका था, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये सब कहा। बाकी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, ये सिर्फ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब इस आरोप के बाद भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया, ये कहा है कि जब प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल दौरे पर गए थे तो उसके मामले में किसी ईमेल में उनका नाम आ रहा था। और ये कोई आपराधिक अर्थ नहीं है इसका, यानी कि कोई ये नहीं है कि वो किसी अपराध से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इजराइल के जब दौरे पर गए थे 2017 में, सन 2017 में, तब किसी ईमेल के जरिए इनका नाम इस एप्स्टीन फाइल्स में आया है। और विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना तो एप्स्टीन से और ना एप्स्टीन फाइल्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ना उनका एप्स्टीन से कोई पारिवारिक संबंध, ना कोई व्यक्तिगत संबंध, और ना ही कोई व्यावसायिक संबंध, और ना ही कोई कैसा भी संबंध एप्स्टीन के साथ नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये विदेश मंत्रालय ने कहा है। और ये कहा है कि जो ये शक के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाला जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इससे हटा देना चाहिए, खारिज कर दिया जाना चाहिए, ऐसा विदेश मंत्रालय कह रहा है भारत सरकार का। और विदेश मंत्रालय ये भी कह रहा है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आरोप में शामिल नहीं है और उन पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और खुद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये भारत के लिए एक भारत की छवि खराब करने जैसा हो गया, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होने की संभावना है। और एप्स्टीन फाइल्स में इनके अलावा भी कुछ नाम है जिनका नाम है स्टीवन हॉकिंग, एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, और उनसे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो केविन रड, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम भी इसमें है, हावर्ड लुटनिक। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, ये साफ बताया जा रहा है। और इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि उन पर किसी ईमेल, किसी दस्तावेज में उनके नाम आ रहे हैं। अब जो जेफरी एप्स्टीन है, उनके जो 2019 में हत्या हो चुकी है, मगर जो एप्स्टीन फाइल्स का सच है वो सामने आता जा रहा है, खुलता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स की पूरी पीडीएफ इंटरनेट पर पब्लिक कर दी गई है, जिसको देखकर पूरी दुनिया भर के लोग हैरान हैं। पूरी दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स का मामला चल रहा है, मामला पूरा गरमाया हुआ है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, बहुत तो नीचता का प्रमाण ये मामला दिखाता है। जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों के इसमें नाम सिद्ध हुए हैं, वो काफ़ी नीचता का प्रमाण ये सामने आता है कि जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो कैसे थे। और वो लोग हैं जो इस दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इस पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपनी ताकत से हो, चाहे कैसे भी हो, उनके नाम इसमें है। तो ये एक काफ़ी संदर्भशील बात है और उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा। बाकी जो पूरी एप्स्टीन फाइल्स है ये एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क था, पूरा इतिहास है एप्स्टीन फाइल्स में, लाखों पन्नों की जो पूरी ये पीडीएफ है ये है एप्स्टीन फाइल्स में। अभी कुछ ही जारी की गई है एप्स्टीन फाइल्स में, फोटो वीडियो काफ़ी पोस्ट किए गए हैं
कुछ फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के फोटो कुछ आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। ये एप्स्टीन फाइल्स जो कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अब देखते हैं इसमें होना क्या है, कौन कौन से नाम आने वाले दिनों में शामिल होने वाले हैं, इसमें कौन कौन से नाम आपराधिक तरीके पे शामिल होने वाले हैं, कौन कौन से नामों पर अपराध साबित होने वाला है, ये देखना भी बाकी है। बाकी आप हमारी इस वीडियो से सहमत हुए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।